એક પેજમાં હા, એક પેજ નો તો બે પેજ હતા. એક પેજ હતા મિસ. હા, આ 4 પેજ નો છે. હજી આપણે પેલા પેજમાં છે. હાલો લે બહુ હેલો, કોણ રીડ કરશે? હા ખેતાણી મોહમ્મદ અલી. તું કેમ બીજાના જ નામ આપે, તું કેમ રીડ નથી કરતો? મિસી બહુ દોઢ દેવા થાય ને એટલે આ વખતે કીધું તું રીડ કરે. હારું હાલો. ચલો boys, who will read the chapter? Lesson number 6, Civics, Human Resources. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarity, we can collect information about the entire population and it is done at regular intervals. Let's discuss about it. What Okay, is census? एक Why मिनट, it is? मिनट, एक एक पैराग्राफ। बोलो एक 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 पैराग्राफ ओके. हम्म, अब यहाँ पे ये समझाया गया है, द वे वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास। सिंपल एग्जांपल, आप लोगों के क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपके क्लास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी? तो कितने? Yearbook, attendance, हाँ behavior, हाँ, giving answers, यस, मतलब ये सारे homework. हाँ, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट तो मैंने स्टूडेंट। अटेंडेंस तो बोला मैम. हाँ अटेंडेंस तो सब कुछ आ गया. हाँ हाँ, तो तू तो एक्सपर्ट है ना, लेकिन दूसरे नहीं है तो मुझे समझाना तो पड़े ना। मैम सब इधर एक्सपर्ट ही है लेकिन कोई बोलता नहीं. तो वही तो प्रॉब्लम है, बोलना चाहिए ना। चलो, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों की क्लास का। ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, ओके, अबाउट द एंटायर क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स क्या है? हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द फैक्टर इज स्टूडेंट्स. पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने क्लास की इंफॉर्मेशन ली, वैसे हम यहाँ पे इस हम्म. चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कितनी पॉपुलेशन है, उसके इफेक्ट क्या है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, रीजन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, सेंसस क्या है, ये सारी चीजें पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो, अभी रीड करो, व्हाट इज सेंसस? What is census? Why it is carried out? Collection and cata- cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. It is done every 10 years under the regulation of central government. ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कि कलेक्शन एंड कैटलॉग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या कि हमारे देश में, भारत देश में जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर स्टेट है, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी विलेज हैं, जितने भी सिटीज हैं, हर एक एरिया वाइज पॉपुलेशन, वो होता है ना वस्ती गणतरी। हेलो, Yes, ma'am. वस्ती गणतरी पता है? पॉपुलेशन काउंट करने आते हैं। आपके यहाँ कितने मेंबर रहते हैं वो? हाँ, घर में कितने मेंबर रहते हैं ऐसे पूछते हैं ना। 4 मेंबर रहते हैं हम लोग. 4 ही रहते हो तुम लोग? 4 ही रहते हैं. अरे तो मैं थोड़ी अभी ऐसे काउंट कर रही हूँ, मैं पूछ थोड़ी रही हूँ। मुझे लगा पूछ रहे हो. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू आर राइट, अच्छा मतलब एग्जाम्पल. हाँ, वो जो पूछने आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन कितने काउंट। मेंबर है कौन कौन है कितने बच्चे कितने बुजुर्ग है वो सब पूछते हैं. तो वो सब इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो पॉपुलेशन काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब कितनी हाँ मैम. बस्ती बस्ती है, वो हर एक घर में से पूछते हैं। एरिया वाइज वो लोग जाते हैं, फिर सिटी वाइज जाते हम्म. हैं, स्टेट वाइज जाते हैं, फिर स्टेट के बाद क्या आता है, पूरी ऑल ओवर इंडिया का पॉपुलेशन काउंट होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना तुम लोगों के घर से, हर एक घर में से, हम्म. हम्म. सेंसस, ठीक है। और वो हर 10 साल, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसने वो हर 10 साल पॉपुलेशन काउंट करने के लिए परमिशन दी हुई है, ठीक है। हर 10 साल ओके. पॉपुलेशन, हर 10 साल के बाद सेंसस पता चलता है कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। बढ़ चुकी है. हाँ, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। The last census in our country was carried out in the year 2011.
It was done for the seventh time after the independence in the census of 2011. There was a provision provided a unique ID number and identity card to every citizen. It was a special feature of the census 2011. It is a duty to provide correct information to the government. मैम तो 2021 में होगा ना सेंसस? हाँ करेक्ट। तो अभी हम 2021 में ही रहते हैं। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो होगा ना इस बार ऐसे? हाँ अभी होगा, अप्रैल मई कोरोना में। की वजह से नहीं होगा। अभी वो तो मुझे गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा ना, कोरोना की वजह से होगा कि नहीं। मुझे लगा शायद डिक्लेयर कर दिया होगा, नहीं होगा इसलिए पूछ रहा। नहीं अप्रैल मई में होगा शायद, अभी नहीं होगा। ओ अच्छा, तो बहुत देर है। चलो अभी मैं पढ़ा लूँ ये हाँ पैराग्राफ। मैम पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा लो, सबको पढ़ा। The last census in our country was carried out in the year 2011. Last population count, population की information जो हो काउंट हुई थी, population काउंट हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी? तो भाई 2011 में। तो It तेरा it was done for the seventh time after the independence, मतलब जब से आजाद हुआ भारत देश, तब से ये सेवेंथ टाइम हुआ। ठीक है, इसीलिए अब ये हर 10 साल होता है। यस मैम। ओके, तो हमारे देश को कितने साल हुए, या इससे पता चल जाएगा हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हुए। 80। ए 40, अभी 80 कंप्लीट होंगे। मैम 80 20, कंप्लीट हो गए ऐसे ही बोले जाए ना। हाँ 80 कंप्लीट हो गए 26 जनवरी को। इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। अब 2011 में गवर्नमेंट मैम ने, इसमें तो इंडिपेंडेंस है, रिपब्लिक नहीं है। हाँ हाँ लेकिन दोनों है तो आजादी के दिन ही ना, 15 अगस्त और ये 26 जनवरी रिपब्लिक मैम डे। पर इसमें इंडिपेंडेंस लिखा है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? आजाद। इसमें दूसरा टॉपिक लिखा है ना कि सेवेंथ टाइम हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब जब से हमको 1947 में आजादी मिली तब से आज हम्म। 7 बार हुआ ऐसे। ये दूसरा टॉपिक है, मैंने जो पूछा ओ वो दूसरा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डाला कि 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था ना, तब उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हर एक सिटीजन को अपनी आइडेंटिटी कार्ड मिलनी चाहिए कि ये भारत देश के नागरिक हैं। तो अभी क्या चल रहा है भाई हमारी आईडी में? हम लोग क्या दिखाते हैं हर जगह पे? हम भारत के सच्चे और अच्छे निवासी रहे हैं। हाँ, लेकिन वो प्रूफ क्या दिखाते हैं? आइडेंटिटी कार्ड क्या? आइडेंटिटी आईडी कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड। करेक्ट, आधार आधार। कार्ड। तो 2011 में ऐसा डिक्लेयर किया गया कि हर एक भारत देश के सिटीजन को, हर एक नागरिक को अपनी नागरिकता दिखाने के लिए, मतलब नागरिकता साबित करने के लिए उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, जस्ट आधार लाइक। कार्ड होना चाहिए। Okay, it was a special यस मैम। feature of census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. अभी 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था ना, तब के लिए वो स्पेशल फीचर था, मतलब ये एक अच्छी पॉलिसी डाली हुई थी, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी कि हर एक बंदे को उसकी आइडेंटिटी कार्ड उसका दिया जाएगा। इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन देना हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। चलो, जिम्मेदारी है। हाँ थर्ड पैराग्राफ 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी? आगे आएगा। अच्छा। थर्ड Human resources in the human capital of our country. The development of a nation depends on its human capital. It is the wealth of a nation. Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it also based upon the quality and quantity of human resources that contribute a lot of economic development. The health, education, professional skills, and ambitions increase the productivity of the nation, and as a result, the country develops. या सॉरी अल्लाह। सॉरी सॉरी, स्क्रीन वांदा दिख नहीं रही? वांदा नहीं। हाँ दिख रही कंपनी कॉल था वो भी इस वक्त। चलो,
पढ़ो पढ़ो अरे अब एक्सप्लेन करने का है, थर्ड पैराग्राफ हो गया पूरा रीड। नहीं अबे, सेकेंड लास्ट लाइन से बाकी है ना, द हेल्थ एजुकेशन हो प्रोफेशनल। गया मैम। अभी रीड कर ले, मेरे को नहीं The सुनाई दिया। health, education, professional skills, and ambitions increase the productivity of the nations, and as a result, the country develops. ओके, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो भाई ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंट्री का कैपिटल है, ठीक है। अगर अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कंट्री बनेगी नहीं बनेगी, इसीलिए नहीं बनेगी। ह्यूमन रिसोर्स जो है इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल। अब हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब हर एक कंट्री को आगे लाने के लिए उस वो एक बेस होता है। तो क्या बेस होता है? तो भाई पॉपुलेशन। जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा आती है ना, वो धीरे धीरे आगे भी बहुत जल्दी आता है। मतलब टोटली ह्यूमन पे, पॉपुलेशन पे पूरा कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। It is the wealth of the nation because human capital is the wealth of any nation. कोई भी कंट्री का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उसकी वेल्थ गिनी जाती है। वेल्थ मतलब क्या? नहीं पता। मूड़ी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि हमारी मूड़ी ये है, ऐसे बोलते हैं ना घर पे कि ये मेरी मतलब ये मेरी जब तक मैं जी। Habitat. हाँ, नहीं अबे, सुन तो सही। जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये मेरी मूड़ी है, मतलब मेरे पास दो घर हैं, दो दो प्रॉपर्टीज है जब ऐसे। तक मैं जिंदा रहूंगा ये मेरे पास ही रहेगा, ऐसा। मतलब मूडी मतलब मेरे पास मेरा कितना कैपिटल है ऐसे। तो मतलब हमारे नेशन का जो वेल्थ है ना, मतलब पैसों से भी बड़ा, वो पॉपुलेशन। हाँ। अच्छा। Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resource, but it also based upon the quality and quantity of human resource that contribute a lot to the economic development. अब ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो सिर्फ किसी एरिया पे या किसी रीजन पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स, बट इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अगर ओके हमारे मैम। देश, अगर हमारे देश को डेवलप करना है, उसको आगे लाना है, तो सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता है कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी, बट डिपेंड ये करता है कि पॉपुलेशन में किस टाइप के पॉपुलेशन, कौन सी टाइप की पॉपुलेशन है। हमारे देश के लोग जो हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो कैसी क्वालिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी इज मस्ट, क्वालिटी डिपेंड करता है। सो ह्यूमन रिसोर्स जितने भी लग रहे हैं उसमें क्वालिटी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेस पॉइंट है, जिससे हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। The health, education, professional skills and ambitions increase the productivity of the nation and as a result the country develop. अब कंट्री डेवलप होगी तो उसमें कितनी ऐसी कौन सी सर्विसेज होंगी जिसमें ज्यादातर सुधार आएगा, मतलब ज्यादातर उसमें चेंजेस आएंगे, तो शायद हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो यहाँ पे ये चीज दी गई, हेल्थ रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन सर्विस, प्रोफेशनल स्किल्स और एम्बिशन। अगर इन सारी चीजों में हम्म। इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें चेंजेस आएंगे हमारे देश में, तो उसका रिजल्ट यही आएगा कि हमारा जो कंट्री है वो खुद ही डेवलप होता जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट पैराग्राफ रीड करो। रीड इट। This is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electrical employment, education, and conservation. Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animals, birds, and plants. Even domestic animals and count are counted. This is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation. अब ये सारी चीज की गई थी, मतलब क्या कि भाई ये जो पॉपुलेशन गिनी जाती है, सेंसस होता है, वो क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ चीजें कि सेंसस इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्रीज 5 years डेवलपमेंट।
कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है तो हर 5 साल उसमें कंट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब 5 साल क्यों आते हैं, किसी को पता है 5 साल क्यों चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत? क्या मैम? हर 5 साल किसी भी कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में हर एक स्टेट हाँ, में, एक सिटी में 5 साल में क्यों, 5 साल में क्यों चेंजेस आते हैं, मतलब पांच पांच साल कि के बाद पाँच ऐसे। पाँच साल के बाद इलेक्शन आता है इसलिए। अरे वाह, करेक्ट। इलेक्शन के वक्त रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनती है, ठीक है और ना? तो इलेक्शन के समय जो पार्टी रूल करती है वो बहुत सारा पैसा खर्च कर डालती है जिससे अगले 5 साल वही रूल कर सके वापस। होशियार है तो। बहुत होशियार है। मैंने मैंने कुछ सिर्फ अच्छा होशियार पूछा। बोला, खुद ही तारीफ कर दी कि मैं तो बहुत होशियार हूँ ऐसे। मतलब एग्री किया है ऐसे। हाँ, मैंने भी एग्री किया कि तू बहुत होशियार है। શેની વાત થાય? हाँ, નથી साची। થતી હો ભાઈ, કોઈ વાત નથી થતી મારી. ઈ જ તને એટલે જ કીધું. तुम लोगों के क्लास में सबसे ज्यादा यही परेशान करता होगा ना? કોણ? જેની વાત નો થાય એની। वो बोला वो। हम्म। यस मिस, वो ये तो मोहम्मद जवाब भी बहुत नहीं देता। परेशान करता है। जवाब भी नहीं देता मैम, आपके लेक्चर में सिर्फ कभी बार देता है। अच्छा, तो अच्छा है ना, मेरे लेक्चर में देख देता है, दूसरे के लेक्चर में नहीं देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके लेक्चर में देना चाहिए। मतलब इतना कैसो? ये हाરું થયું મને કીધું હો, મને તો ખબર જ નથી કે મિસ મને કહીશ। ए चलो, ये लास्ट टॉपिक खत्म हम करते हैं। काले जा रहे हो? क्या? कुछ काले नहीं कुछ करो। नहीं। हाँ, काले हजी આજનો લેક્ચર તો પતવા દ્યો, કાલે પછી બીજું ભણશું। चलो, दिस इज डन इन। चलो। अभी हर 5 साल क्यों भाई, हर 5 साल डेवलपमेंट क्यों होता है हर एक कंट्री में, मतलब हमारे इंडिया के देश में वोटिंग होते हैं ना हर 5 साल, जैसे। इलेक्शन। हाँ, तो इलेक्शन में जो जीतता है ना वो दूसरे 5 साल तक सारे अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे रूल करता है। हाँ, रूल तो करता ही है, लेकिन इंडिया को मतलब कंट्री को आगे लाने के लिए हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में नए नए तरीके के प्रोजेक्ट प्लान बनाता है। और क्यों? क्योंकि वो हर 5 साल इलेक्शन में ही वही आए बंदा, इसीलिए वो ऐसे करता है। तो वो के कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा? तो भाई फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में जहां जिस चीज की जरूरत है ना, वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है यस जहां मैम। पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान विलेजेस होते हैं, गामड़ों में पानी नहीं आता है, लोग दूर दूर तक भरने जाते हैं, तो उनको वहां पे कुआं बना के देते हैं जिसमें से वो इजीली पानी भर सकते हैं। फिर हाउसिंग फैसिलिटी, तो जैसे मोदी जी ने अभी बनवाया है ना, पता है क्या? ना, मोदी जी ने हाउस घर बनवाए हैं, फ्लैट्स बनवाए हैं, जो लोगों को वो लोग दे रहे हैं कम कम दाम में। मुझे नहीं पता। मोदी जी ने बहुत सारे फ्लैट्स बनवाए हैं, मतलब कहाँ? उसको, हाँ, वो लोगों को कम दाम में दे रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो लोग अपने घर में रह सकते हैं। फिर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मेट्रो सिटी है जैसे कि अहमदाबाद है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज है, तो किसी चीज की इंडस्ट्रीज डालना बहुत जरूरी है, जैसे कि दवाओं की इंडस्ट्री चाहिए तो दवाओं की इंडस्ट्री डालते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उत्पन्न करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोग जॉब नहीं करते हैं बट जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करती है, उनको जॉब दिलाती है। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अभी क्या होता है कि विलेजेस में गर्ल्स बॉयज जो पढ़ते हैं उनको एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था, उनको खेतरों में काम करवाने के लिए बोल देते थे। तो अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे कंट्री डेवलप करती है, अगर एजुकेशन फील्ड में नहीं है वो लोग, आगे नहीं जा रहे हैं, तो उनको वहां पे स्कूल बना के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। And conservation. Nowadays, forest department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. अब आज एट प्रेजेंट क्या हो गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितने एनिमल्स हैं, जैसे कि गिर है ना, गिर जंगल,
तो वहां पे कितने हम्म, लायंस हैं, कितने दूसरे एनिमल्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, वो सब काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यहाँ वहां से भाग जाते हैं या फिर ट्रीज कट कर देते हैं लोग, तो पता चले कि कितने ट्रीज कम हो रहे हैं, कितने एनिमल्स कम हैं, कितने बर्ड्स कम है, कितने मर रहे हैं। ठीक है, तो बर्ड्स अभी सिर्फ लोगों का काउंटेशन नहीं होता है, मतलब सिर्फ पॉपुलेशन काउंट नहीं होता है। सेंसस में एक्चुअली एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स भी काउंट होते हैं। और इवन इवन डोमेस्टिक एनिमल मतलब गाय, बफेलो, ये सारी जो है ना, तो वो सब भी, और डोमेस्टिक एनिमल जो बाहर रहते हैं वो भी काउंट होते हैं। ठीक है, चलो। एनी डाउट इन दिस फर्स्ट पेज ऑफ, no, नेक्स्ट पेज। अब तूने पूछा था ना कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे दिया गया है एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चलो रीड इट। an estimate of population of India. The total land area of our country is 32,87,263 square per kilometer, which is 2.42% of the world's total land area. Area-wise, India stands seventh in the world. More than 16% of the world's population lives in India. India stands second terms of population after China. ओके, तो एस्टिमेट दिया गया है यहाँ पे कि इंडिया के पॉपुलेशन में, एस्टिमेट है हाँ? मतलब अप्रोक्स फिगर है, फिक्स फिगर नहीं है, मतलब ऐसे अच्छा। नहीं है कि एक करेक्ट फिगर है, पर एस्टिमेट दिया गया है। एस्टिमेट मतलब क्या, कि अगर 20% होगा तो तुम लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि इट्स 19-20%। ओके, हम्म, डायरेक्ट फिगर नहीं है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे कंट्री में लैंड जो पड़े हैं वो कितने हैं, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, विच इज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का अगर गिना जाए उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ही लैंड है हमारे पास, सिर्फ टू 2। पॉइंट फोर्टी टू परसेंट शेयर अगर स्क्वायर मीटर में करेंगे तो 32,87,263। स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब एरिया वाइज इंडिया स्टैंड सेवेंथ इन द वर्ल्ड, मतलब एरिया, हम्म, इतनी जगह है इंडिया के पास, वो उसमें इंडिया का कौन सा नंबर पे रैंक आता है, तो भाई सेवेंथ पे। ठीक है, मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। 16% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है कंपेयर टू होल वर्ल्ड। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। अब पॉपुलेशन पॉपुलेशन के रैंक में, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जाएंगे तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है? सेकंड यस, लेकिन फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना, सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का। करेक्ट, चलो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, चलो रीड करो। Qualitative human population is also called human resources. The quality of human resources depends on education and intelligence. Skilled citizens like doctors, education, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, and other responsible citizens are the human resources. Children and youth are potential resources. ओके, अब क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब क्या, कि भाई जितनी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है, जितनी भी पॉपुलेशन गिनी जाती है, जो सेंसस के वक्त गिनते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी ह्यूमन का, कोई भी पर्सन का क्वालिटी डिपेंड किस पे होता है, तो एजुकेशन और इंटेलिजेंस। मतलब क्या, कि एक जो पर्सन है, एक जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी क्वालिटी अगर देखनी है तो हम उसमें कौन सी क्वालिटी देखेंगे? आज के जमाने में तो हम देखेंगे कि भाई उसके पास वो कितना इंटेलिजेंट है, जैसे कि तू बहुत इंटेलिजेंट है ना, तूने अभी अभी बोला, तो आपने बोला फिर इसलिए मैंने बोला। हाँ हाँ, मतलब तू बहुत इंटेलिजेंट है। खुद भी तारीफ करो। एजुकेशन और इंटेलिजेंस दो चीजें हम लोग देखेंगे
जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी जिसपे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। सो स्किल्ड सिटीजन्स स्किल्ड सिटीजन मतलब क्या, जो स्किलफुल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं। तो पढ़े लिखे नागरिक कौन से गिने जाएंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्टमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, आर्टिशियंस, laborers and other responsible citizens are the human resources, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, कि जो लोग काम करते हैं ना, जो पैसे कमाते हैं, वो स्किलफुल ही होते हैं, तो ये सारे पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मर्स, अभी फार्मर है तो फार्मर और लेबरर पढ़े लिखे नहीं होते हैं इतने, लेकिन स्टिल वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो लोग काम करते हैं, ठीक है, और पैसे कमाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में हर एक बंदा आ गया, वो जिसके पास एक हुनर है, स्किल मतलब हुनर है, ठीक है, और जो पैसे कमाता है एफोर्ट डाल के, मेहनत करके। तो ये सारे इसमें पढ़े लिखे भी आ गए, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी आ गए। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्स। अब जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, उनके पास अभी इतना स्किल नहीं है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है बच्चे की जाके वो लोग अपना स्किल दिखाएं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, बिकॉज अभी उनका स्किल डेवलप हो रहा है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स में नहीं आते हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं, कि अभी वो लोग, पोटेंशियल मतलब क्या, कि अभी वो लोग ह्यूमन रिसोर्स में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो डेवलप हो रहे हैं। अभी तुम लोग हो तो तुम लोग तो अभी पढ़ोगे तो आगे जाके 5 साल के बाद कुछ कर पाओगे ना। ओके चलो, एनी डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, रीड इट। Population growth. The population of India has increased by 18.1 crore in a decade between 2001 to 2011. However, the population growth rate has gone down, which is a noteworthy point. Moreover, that there has been an increase in the number of literal educated citizens. The population of India in 2001 was 102.87 crore, which has increased to 101.01 crore in the year 2011. This is a matter to worry about for the central government, and has various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%. ઓકે, યા શું કરે છો? खेतानी कर रहा है। तुझे हैरान कर रहा है बीच बीच में। मस्ती। पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने कहाँ बोला तूने कुछ किया, ये बोल रहा है कि किसी का भी नाम लेता है, तू ऐसा मत कर। मैं खेतानी किया था। तू खुद कर रहा है, फिर नाम दूसरे का दे रहा है। नो मैम, खेतानी ने किया था। ये खेतानी इसकी सरनेम है कि नाम है? सरनेम है। अच्छा नेम है। सरनेम सरनेम। नाम तो मोहम्मद अली है। देखो अच्छा मैं उसने चैटिंग में हंसने का सीन डाला, वो ही कर रहा है। चलो मैं पढ़ा लूं, फिर बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाँ, इस बारे में। ओके, लास्ट में रखे। 10-15 के बाद रखते हैं ये। नहीं मैम, 10-10 को रखेंगे। हाँ तो अभी 10-10 में थोड़े मिनट पड़े हैं, तो मुझे 10-10 मिनट में पढ़े हैं, मैं ये लास्ट टॉपिक समझा लूं। पॉपुलेशन ग्रोथ, समझा लो समझा लो समझा the लो। population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2000. What is mean by decade? डिकेड मतलब 2001 और 2011 के बीच में 18.1 करोड़ आबादी नई आ चुकी है। हाँ मतलब 10 साल, डिकेड मतलब 10 साल का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही। हाँ तूने एग्जाम्पल दिया, मैंने उसका एग्जाम्पल का आंसर दिया। मैम वही तो सच ही तो बोला था। The population of India has increased by
18.1 करोड़ इन अ डिकेड बिटवीन 2001 टू 2011, मतलब 2001 से 2011 के बीच में 10 साल हुए, उसके बीच में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ? तो भाई 18.1 करोड़, ठीक है। However, the population growth rate has gone down, which is a गुड noteworthy. मॉर्निंग रूबी मैम। किसको गुड मॉर्निंग बोला तूने? रूबी मिस आई इसलिए बोला। हाँ ठीक है, चलो अभी फिलहाल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके मैम। However, the population growth rate has gone down, which is noteworthy point. लेकिन उसके बाद 2011 के बाद धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, जो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। Moreover, there has been an increase in the number of literate and educated citizen. लेकिन एक प्लस पॉइंट हुआ कि 2011 के बाद ज्यादातर लोग, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी, वो नंबर ऑफ लिटरेट और एजुकेशन, मतलब पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन की इंक्रीज रेट दिखाई दे रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि 2011 के बाद एक्चुअली लास्ट 10-15 साल से सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि विलेजेस में बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते थे, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे सिटीजन्स के नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 वाज, अब यहाँ पे दिया गया है रेशियो, ठीक है, कि कितना परसेंटेज था, कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंटेज कम हुआ पॉपुलेशन का। तो 2001 का सिनारियो दिया है। 2001 में कितना पॉपुलेशन था? तो भाई 102.87 करोड़। फिर वो इंक्रीज हो गया 2011 में, कितना हुआ इंक्रीज? तो 121.01 करोड़ इंक्रीज हो गया, मतलब 102 में से 121 करोड़ हो गया, ठीक है। 10 साल के पीरियड में इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई। दिस इज अ मैटर टू वरी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर द कंट्रोल। अब सिर्फ एक ही डिकेड में, मतलब 10 साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इतने करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, इतने करोड़ के पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए चिंताजनक बात हो गई। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी पॉलिसीज और स्कीम्स बनाई, जो उन्होंने लॉन्च की गई थी। कौन सी पॉलिसी और स्कीम्स हैं वो आगे दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए थोड़ी पॉलिसी और स्कीम्स बनाई थी। कॉन्सिक्वेंटली यस द Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%. लेकिन सडनली 2011 के बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वैसे 2011 के बाद ऐसा ऐसा दिखाई दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका रेट नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड इट वाज डिक्रीज बाय 1.7%. Okay, any doubt till here? नो मैम, नो डाउट। अब हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके रीजंस क्या हैं? तो यहाँ पे लेक्चर ओवर हो गया। नहीं हुआ है, 5 मिनट है बेटा। रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे रीजंस मेंशन बिकॉज किए ऑफ थे। बर्थ। अरे इतना ही है, एक ही पैराग्राफ है। चलो तू रीड करेगा तो मजा आएगा। चलो ठीक है चलो। Population increase is in a natural phenomenon, but there are various factors responsible for the population growth. There are as follows. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है जो एक नेचुरल फिनोमिनन है, बट देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो एक नेचुरल सिचुएशन है, लेकिन उसके दूसरे भी अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। वो क्या क्या है वो नीचे दिए गए हैं। तो व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्टर? रीड करो। First is immigration from other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. अच्छा,
फर्स्ट क्या है रीजन, तो भाई आज आज अगर मैं हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भावनगर छोड़ के अहमदाबाद जाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स मैं एक जाऊंगी तो अहमदाबाद में ये एक भी, मैं एक भी ज्यादा हो जाऊंगी ना। मानो के हम्म। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 10,000 लोग रहते हैं तो मैं 10,000 एक हो जाऊंगी। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं पूरे कंट्री में जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं। इंडिया के अंदर तो रहते ही, बराबर। इंडिया के बाहर भी जाते हैं। तो इससे क्या होता यस है, मैम। वो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो ये भी एक पर्पस है, जो दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं तो वहां की कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, दिस वाज द यस मैम। फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, चलो सेकेंड वन। Second, second is the lower death rate in the last 2 decades. Earlier, the rate of population growth was low as in fact the female mortality rate was high. The number of pregnant women dying due to the unavailable of proper medicine aid was high. The modes of transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical centers easily in times of need. There was no control over diseases like cholera, typhoid, plague, etc. Even the famines were more frequent, claiming many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. ओके, दूसरा ये फैक्टर दिया गया है कि लोअर डेथ रेट इन द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब लास्ट 20 सालों में ये देखा जा रहा है कि डेथ रेट जो है, मतलब लोग जितने मर रहे हैं उसका परसेंटेज कम हो रहा है, और उसके सामने पॉपुलेशन ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही है। तो केस वैसा वर्सा हो गया ना, डेथ रेट कम Hmm. होता जा रहा है और बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन increase होती जा रही है। Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high. पहले के जमाने में क्या था कि बर्थ रेट बढ़ता था, लेकिन गर्ल चाइल्ड को मार देते थे वो लोग। नो वन नीड द गर्ल चाइल्ड। तो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई था, मतलब गर्ल चाइल्ड को वो लोग मार देते थे, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ लो ही रहता था, वो इंक्रीज नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वाज हाई। लेकिन ये भी होता था पहले के जमाने में कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती थी, इसीलिए हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती थी। The modes of the transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical centers easily in times of need. लेकिन ऐसा भी था कि सिचुएशन ऐसी भी थी पहले कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। 108 अभी निकला है, पहले नहीं था 108, तो लोग दूसरे विलेजेस से, मतलब विलेज से सिटी में आना होता था हॉस्पिटल में, तो वो लोग आने में इतनी देर करते थे कि जो पेशेंट बेचारा जिसको प्रॉब्लम हुई है वो पेशेंट खुद ही लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था। तब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो बीच में ही उसकी डेथ हो जाती थी। देयर वाज नो कंट्रोल ओवर डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग एक्सेट्रा। ऐसी सारी बीमारियां होती थी, कॉलेरा, टाइफाइड, उस पे कोई कंट्रोल नहीं था। इवन द फेमाइन्स वेर मोर फ्रिक्वेंट, coming many lives, medical facilities were not developed and accessible as now. अब कंपेयर किया जाए ना तो इंडिया और अदर कंट्रीज के मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही अलग हैं। अभी भी इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं हुई विच कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है जो इंडिया में कभी नहीं आ सकती। इसीलिए इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी हैं, सुधरी भी हैं, सर्विसेज भी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी बहुत कम है, आज के प्रेजेंट टाइम में भी। ओके, एनी डाउट टिल Yes, हियर? ma'am. No. ओके, तो नेक्स्ट Excuse me, children. Gita ma'am, just a minute. Excuse me, children. Are you Yes, there, ma'am. Beta? Yes, just to inform you that tomorrow, that is Saturday and Monday,
you'll be able to see your results. You'll be given the time slot, what time your parents have to come and meet the class teachers. Like last time, we will give you the time slot. Accordingly, you should come. Okay, tell your Okay, parents to ma'am. come, complete your fair books and come, bring your fair books. Okay, all of you all, do you all understand Yes. better? Yes. So thank you, Gita ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. चलो बॉयज, ये रीड करना है. इफ यू हैव डाउट लेट मी आस्क इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर. Okay, ma'am. करते हैं हम क्योंकि टाइम ओवर हो गया है ना. Hmm. चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Bye, ma'am. Have a nice day.